Hello everyone, welcome back to Neat Learning Channel and today we will discuss about microbes in human welfare. This is the 10th chapter of NCERT। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है और एंटीबायोटिक के बारे में डिस्कस किया था। तो और एंटीबायोटिक का कुछ टाइप्स भी पढ़ाए थे कि कितने टाइप्स की होती है एंटीबायोटिक। तो आज हम पढ़ेंगे जो केमिकल एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जो केमिकल एंजाइम होते हैं मतलब जो हमारी जो ह्यूमन में इम्पोर्टेंट हैं वो केमिकल एंजाइम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्गेनिक एसिड के बारे में पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक एसिड ऐसे होते हैं जो कि माइक्रोब से बनाए जाते हैं। ठीक है, मतलब जो ऐसे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जो कि माइक्रोब से बनाया जाता है, जिसमें कि सबसे पहला जो है वो कौन सा है? एसिटिक एसिड। ठीक है, कौन सा है? एसिटिक एसिड। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फर्मेंटेड अल्कोहल्स विद द हेल्प ऑफ एसिटिक एसिड बैक्टीरिया। तो जो अल्कोहल हमारा बनाया जाता है तो वो किससे बनाया जाता है? एसिटिक एसिड बैक्टीरिया से। ठीक है, किससे बनाया जाता है? एसिटिक एसिड बैक्टीरिया से। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज एनारोबिक प्रोसेस। तो जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है वो कैसी है? एनारोबिक। एनारोबिक मतलब क्या होता है? जिसमें कि ऑक्सीजन जो है इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? एनारोबिक प्रोसेस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम सिट्रिक एसिड की बात करते हैं कि सिट्रिक एसिड जो केमिकल एंजाइम है उसके बारे में बात करते हैं। इट इज ऑब्टेन थ्रू फर्मेंटेशन कैरीड आउट बाय एस्परजिलस नाइगर। ओके, तो जो सिट्रिक एसिड होता है वो किससे ऑब्टेन किया जाता है? एस्परजिलस नाइगर से। ठीक है, किससे ऑब्टेन किया जाता है? एस्परजिलस नाइगर के फर्मेंटेशन प्रोसेस से आप सिट्रिक एसिड को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए। इट प्रोवाइड इट न्यूट्रिएंट मीडियम में डेफिशिएंट ऑफ आयरन एंड मैग्नीज। तो जब आयरन एंड मैग्नीज की कमी हो जाती है तब हम इस न्यूट्रिएंट मीडियम का यूज करते हैं। ठीक है, ओके। तो जो सिट्रिक एसिड होता है वो न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट थर्ड जो एंजाइम है उसकी बात करते हैं। वो कौन सा है? तो थर्ड वाला जो एंजाइम है वो कौन सा है? लैक्टिक एसिड है। ठीक है, क्या है? लैक्टिक एसिड। इट वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड। कैसा ये जो है मतलब जो लैक्टिक एसिड है कैसा है? फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड है टू बी प्रोड्यूस फ्रॉम द माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। तो जब माइक्रोबियल फर्मेंटेशन होता है तो ये लैक्टिक एसिड बनाया जाता है। ठीक है, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन से आपका लैक्टिक एसिड जो है बनाया जाता है। फिर देखिए ऑब्टेन फ्रॉम लैक्टोबैसिलस। तो इसमें जो बैक्टीरिया का यूज होता है उसका नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो इससे आप लैक्टोबैसिलस ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चार्ट देख रहे हैं बैक्टीरिया एंड प्रोडक्ट का, ये इंपॉर्टेंट है। नीट के एग्जाम में कई बार आप ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, एज ऑफ ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, मतलब मैचिंग जैसे होती है कि एस्परजिलस नाइगर हो गया तो उससे आप क्या ऑब्टेन कर सकते हैं? तो सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं पहले कि बैक्टीरिया और प्रोडक्ट मतलब बैक्टीरिया जो है उनसे प्रोडक्ट कौन कौन से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो एस्परजिलस नाइगर से क्या बनाया जाता है? सिट्रिक एसिड। एंड एसिटोबैक्टर एसिटाइल से क्या बनाया जाता है? एसिटिक एसिड। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम बोटैलिकम से क्या बनाया जाता है? ब्यूटारिक एसिड। ओके, और लैक्टोबैसिलस से क्या बनाया जाता है? लैक्टिक एसिड। ठीक है, ये हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से। ठीक है, तो इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब समझकर लर्न करिएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर स्टार भी बना रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बाइनोमियल्स ऑफ फंगस। देन उससे ऑब्टेन करने वाले प्रोडक्ट एंड वो जो प्रोडक्ट है वो क्या उनका फंक्शन है बॉडी में, तो वो फंक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो बाइनोमियल ऑफ फंगस मतलब जो फंगस है जिनसे आप प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे हैं उनके बारे में देखते हैं। तो जो फंगस है उसका नाम क्या है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ठीक है, क्या नाम है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ओके, तो अब इससे जो प्रोडक्ट ऑब्टेन किया जाता है वो कौन सा है? साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक है, क्या नाम है? साइक्लोस्पोरिन ए। अब इसका फंक्शन देखते हैं कि बॉडी में क्या फंक्शन है, क्या यूजेस है इसका। तो इट इज यूज्ड एज एन इम्यून सप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट। जब ऑर्गन का ट्रांसप्लांट किया जाता है तो इम्यूनिटी के लिए ये लिया जाता है। ठीक है, मतलब जो पेशेंट होता है उनको दिया जाता है। ठीक है, ओके। जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है किसी भी पेशेंट का तो क्या होता है? सप्रेसिव एजेंट के तरीके से यूज में दिया जाता है। ठीक है, फिर देखिए सेकंड कौन सा? बाइनोमियल फंगस मोनास्कस परप्यूरियस। ठीक है, क्या नाम है? मोनास्कस परप्यूरियस। इससे ऑब्टेन करने वाला प्रोडक्ट जो है वो कौन सा है? स्टैटिन। ठीक है, क्या नाम है? स्टैटिन। ओके,
नेक्स्ट इसका फंक्शन देख लेते हैं। इट इज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। तो ये जो मतलब स्टार्टिंग जो है वो किस में वर्क करता है, एक ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। ओके, थर्ड देखते हैं पेनिसिलियम नोटाटम फंगस है, ठीक है, पेनिसिलियम नोटाटम। इससे ऑब्टेन करने वाला प्रोडक्ट क्या है, पेनिसिलिन, ठीक है, क्या नाम है, पेनिसिलिन। इसका जो मतलब ये क्या है, एक एंटीबायोटिक है। इट इज एन एंटीबायोटिक जो कि बैक्टीरियल डिसीज में लिया जाता है, ठीक है, पेशेंट को दिया जाता है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंगस थे जिनसे ऑब्टेन करने वाले प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट थे। उनका फंक्शन क्या होता है बॉडी में, तो वो इंपॉर्टेंट था, ठीक है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से क्या कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव में कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि साइक्लोस्पोरिन ए से जो प्रोडक्ट मतलब ये जो प्रोडक्ट है इसका बॉडी में क्या यूज है, ठीक है। तो ये जो है मैचिंग में पूछते हैं, ठीक है, कैसे में पूछते हैं, मैचिंग में पूछते हैं, ठीक है। तो ये इम्यून सप्रेसिव एजेंट है जो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट में यूज किया जाता है। तो ऐसे आप बताएंगे, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट हेडिंग है एंजाइम यूज इन मेडिसिन एंड इंडस्ट्री। तो जो मेडिसिन के लिए की तरह यूज किया जाता है, इंडस्ट्रीज जो बनाती है मेडिसिन को, तो उन एंजाइम का यूज देखिए कैसे होता है। तो सबसे पहले एंजाइम जो है वो कौन सा है, प्रोटीएजेस, ठीक है, क्या नाम है, प्रोटीएजेस। इसके बारे में देखते हैं। दिस एंजाइम डिग्रेडेड प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड। ये एंजाइम कैसे है, प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड से बनाया जाता है, ठीक है। फिर ऑब्टेन फ्रॉम मोर्चरेला रनिस्पोरा। तो जो ये प्रोटीएज है वो किससे मिलता है, किससे बनाया जाता है, मोर्चरेला रनिस्पोरा से, ठीक है। अब इसका यूजेस देखते हैं। तो क्लियरिंग शेल प्रोफिंग बियर एंड विस्की। तो जो बियर एंड विस्की में मतलब ये कैसे होता है, मतलब जो सड़े हुए गले हुए अंगूर वगैरह होते हैं इनसे बनाया जाता है, ठीक है, बियर एंड विस्की। तो इसको क्लियर करने में मतलब क्लियर करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। इसमें यूज किया जाता है प्रोटीएसेस का। फिर सेकंड देखिए क्लीनिंग ऑफ हाइड्स। तो जो आप मतलब जो कपड़े वगैरह धोने में आप जिस पाउडर का यूज करते हैं वो क्या है, प्रोटीएसेस से बनाया जाता है। फिर देखिए थर्ड सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेड एंड मीट। तो जो ब्रेड एंड मीट को सॉफ्ट किया जाता है तो वो किससे, प्रोटीएसेस से किया जाता है। फोर्थ पॉइंट देखिए मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट। अभी मैंने बताया कि कपड़े धोने में यूज किया जाता है, तो डिटर्जेंट को बनाने में यूज करते हैं। कैपेबल फॉर रिमूविंग प्रोटीनियस स्टेन। मतलब जो भी कपड़ों में दाग धब्बे लग जाता है, स्पॉट्स, तो उन्हें हटाने में डिटर्जेंट का यूज होता है, ठीक है। तो वो जो जिससे बनाया जाता है वो कौन सा एंजाइम होता है, प्रोटीएजेस, ठीक है। तो ये हो गए इसके यूजेस। ओके, तो नेक्स्ट एंजाइम उसी में कौन सा है, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है, क्या नाम है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। इसको और क्या बोलते हैं, टीपीए। व्हाट इज दिस, टीपीए फुल फॉर्म टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ठीक है, क्या नाम है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, या फिर शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, टीपीए, ठीक है। तो देखिए इसमें पॉइंट में क्या लिखा है, ऑब्टेन फ्रॉम सम हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। तो हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई से ये स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो बनाया जाता है, ठीक है, बनता है। फिर देखिए सेकंड पॉइंट, fibrinolytic effect therefore help in a clearing blood clots inside the blood vessels through dissolution of intravascular fibrin। तो जो हमारी ब्लड मतलब जो ब्लड को क्लॉट करने वाली मतलब जो ब्लड वेसल्स में जो ब्लड क्लॉट होता है वो किसकी हेल्प से होता है, फाइब्रिनोलिटिक इफेक्ट के कारण होता है। तो वो किस एंजाइम की हेल्प से होता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज की, ठीक है, किसकी हेल्प से होता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज की हेल्प से होता है, ठीक है, क्या, ब्लड क्लॉट्स। ओके, फिर देखिए थ्रो डिसोल्यूशन ऑफ इंट्रावेस्कुलर फाइब्रिन। तो सही बात है, जो फाइब्रिन होता है वो हमारी ब्लड क्लॉट्स में हेल्पफुल होता है, ठीक है। जो हमारे इंट्रावेस्कुलर में फाइब्रिन प्रेजेंट होता है वो ब्लड क्लॉट में हेल्पफुल होता है, ठीक है। फिर देखिए थर्ड जो एंजाइम है पैक्टिनेजेस, इसके बारे में बात करते हैं। ऑब्टेन फ्रॉम बाइसोकैलमिस फल्वा, ठीक है। तो ये जो पैक्टिनेजेस है वो किससे बनाया जाता है, बाइसोकैलमिस फलवा से, ठीक है। दे आर यूज इन ए क्लियरिंग ऑफ फ्रूट जूस। तो फ्रूट जूस जो है उसको क्लियर करने में हेल्प करता है, ठीक है, कौन, पैक्टिनेज एंजाइम। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ ग्रीन टी। तो ग्रीन टी के प्रिपरेशन में हेल्पफुल है। ओके, नेक्स्ट हम फोर्थ एंजाइम की बात करते हैं। तो फोर्थ एंजाइम जो है वो कौन सा, लाइपेजेस। ओके, तो इसमें देखिए लिपिड डिसॉल्विंग एंजाइम दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम कैंडिडा लिपोलिटिका। तो ये एक जो है एंजाइम लाइपेज वो किस में डिसॉल्व है, लिपिड्स में, ठीक है। लाइपेज एंजाइम लिपिड्स में डिसॉल्व होता है और किससे ऑब्टेन किया जाता है, कैंडिडा लिपोलिटिका से, ठीक है। किससे ऑब्टेन किया जाता है, कैंडिडा लिपोलिटिका से।
दे आर एडेड इन अ डिटर्जेंट फॉर रिमूविंग ऑयली स्ट्रेन फ्रॉम लॉन्ड्री। तो जो डिटर्जेंट होता है, जब लाइपेज को आप डिटर्जेंट में ऐड कर देंगे, मतलब मिक्स कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ऑयली स्ट्रेन जो है वो आपके क्लॉथ से रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो लॉन्ड्री में यूज होता है इसका। ओके, फ्लेवरिंग एजेंट वही, मतलब कि जो मतलब जो भी फ्लेवरिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जब ऑयली स्ट्रेन को रिमूव कर देंगे तो कैसा हो जाएगा वो, तो ये क्या है, इसके अगेंस्ट, मतलब ऑयली स्ट्रेन जो स्पॉट होता है उनके अगेंस्ट वर्क करता है, इसलिए इसे क्या बोला गया, फ्लेवरिंग एजेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात कर दी प्रोटीएज एंजाइम की। ठीक है, सेकंड हमने बात करी स्ट्रेप्टोकाइनेज की। थर्ड हमने बात करी पेक्टिनेसेस एंजाइम की। देन फोर्थ किसकी बात करी मैंने, लाइपेज की। ठीक है, तो फोर्थ एंजाइम हो गए क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग जो है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। अब ये जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट में। सबसे पहला पॉइंट जो है, म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर इज कॉल्ड सीवेज। तो जो मतलब मतलब जो वाटर का जो एरिया जहाँ पर है उसको जो संभालते हैं उसे क्या बोला जाता है, म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, क्या बोलता है, म्यूनिसिपैलिटी। तो जो म्यूनिसिपैलिटी वेस्ट वाटर जो होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, सीवेज। ठीक है, क्या बोला जाता है, सीवेज। ओके, फिर देखिए सेकेंड पॉइंट, मेजर कंपोनेंट ऑफ वाटर सीवेज वाटर इज ह्यूमन एक्सक्रीटा। तो जो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर में मेजर पार्ट जो होता है वो किसका होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा का। ठीक है, किसका पार्ट होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा का। ओके, फिर देखिए सीवेज और म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर शुड नॉट डायरेक्टली थ्रो इनटू द रिवर स्ट्रीम। तो जो ये वेस्ट वाटर जो होता है वो डायरेक्ट आपका रिवर में नहीं दिया जाता। ठीक है, किसमें, डायरेक्ट रिवर में नहीं दिया जाता है, एंड अदर वाटर बॉडीज, और अदर वाटर बॉडीज में भी नहीं दिया जाता। ठीक है, बिकॉज दे कंटेन ऑर्गेनिक पार्टिकल्स एंड पैथोजेंस विच कॉजेज डिसीज। क्योंकि उसमें बहुत सारे पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं जो कि बॉडी मतलब अदर बॉडी के लिए हार्मफुल है। ठीक है, तो इसलिए जो सीवेज वेस्ट वाटर होता है उसे डायरेक्ट रिवर में नहीं डाला जाता, मतलब उसे कई पार्ट में क्लीन किया जाता है, देन आफ्टर रिवर में डाला जाता है। ठीक है, फिर देखिए इट मेड लेस पॉल्यूटिंग बाय पासिंग इट थ्रू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स एसटीपी। ठीक है, तो जो ये मतलब ये जब इसे क्लियर किया जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट जब इसका कर दिया जाता है तब ये क्या हो जाता है, लेस पोल्यूटिंग हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, लेस पोल्यूटिंग हो जाता है। कैसे, जब आप इसका सीवेज ट्रीटमेंट कर देंगे, मतलब कि इसे कई मतलब अच्छे से उसे क्लियर कर देंगे, क्लीन कर देंगे वाटर को, तो क्या हो जाएगा, लेस पोल्यूटिंग हो जाएगा, क्योंकि उसमें से सारे पैथोजेंस जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, दिस ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ टू स्टेज। जो हम अभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात कर रहे हैं तो वो कितना टाइप का होता है, टू टाइप का। ठीक है, पहला कौन सा होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, एंड दूसरा सेकेंड कौन सा होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट या फिर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट का एक और नाम क्या है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हम प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, इट रिमूव्स floating and suspended solid from seaweed to process filtration and sedimentation। तो जैसे कि वाटर में वाटर बॉटल्स एंड पॉलीथीन्स, तो ये सब क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स है। ठीक है, तो सस्पेंडेड सॉलिड जो होते हैं जो कि वाटर में फ्लो हो रहे होते हैं। ठीक है, तो जो फ्लो हो रहे होते हैं इन्हें सबसे पहले रिमूव किया जाता है वाटर से। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन प्रोसेस एंड विद द हेल्प ऑफ सेडिमेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये टू प्रोसेस है जिससे आप सॉलिड पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं, किससे, वेस्ट वाटर से। ठीक है, ये पहला हो गया प्राइमरी। फर्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट फ्लोटिंग मैटर इज रिमूव्ड थ्रू सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। तो जो पहला फ्लोटिंग मैटर होता है जो ऊपर ऊपर फ्लो करता है वाटर में, उसे रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द फिल्ट्रेट इज लार्ज ओपन सेटलिंग टैंक वेयर ग्रेट सैंड सिल्ट स्मॉल पेबल्स से सेटल डाउन। तो जो फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस होती है जो कि सेटलिंग टैंक में होती है। ठीक है, जिसमें लार्ज ओपन मतलब बड़े बड़े से होल प्रेजेंट होते हैं, तो वो जो होते हैं होल्स जो कि मतलब सैंड स्लिट और स्मॉल पेबल्स को क्या कर देते हैं, नीचे सेटल कर देते हैं, मतलब सेटल डाउन कर देते हैं। ठीक है, तो वो नीचे बैठ जाते हैं। सेटलिंग टैंक में क्या करते हैं, जो सेटलिंग टैंक में जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं सैंड वाले, तो वो क्या हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द प्राइमरी sludge which settle down at the bottom of the tank and superna tank is called
इफ्लुएंट, ठीक है। तो प्राइमरी स्लज जो होता है विच सेटल डाउन एट अ बॉटम टैंक, तो जो भी मतलब सैंड वगैरह होते हैं तो क्या हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं किसमें, सुपरना टैंक में। सुपरना टैंक इज कॉल्ड इफ्लुएंट, तो जब ये जो चीजें जो नीचे बैठ गई तो इन्हें क्या बोला गया है, इफ्लुएंट, ठीक है। क्या बोला गया है, इफ्लुएंट, ओके। अब देखिए, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द प्राइमरी स्लज ट्रैप अ लॉट ऑफ माइक्रोब्स एंड डिब्रीज। तो ये जो प्राइमरी स्लज मतलब जो इस सेटलिंग टैंक में प्रोसेस हुई, इसमें क्या होता है, मतलब लार्ज अमाउंट में जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। लार्ज अमाउंट में जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, और नीचे बैठ जाते हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए, प्राइमरी स्लज पास इनटू लार्ज एरेशन टैंक वेयर इट इज मैकेनिकली पम्प्ड इनटू इट। इसका मतलब देखते हैं, प्राइमरी स्लज से के बाद उसके बाद उससे मतलब जो प्राइमरी स्लज यहाँ पर बैठ गया चीजें, ठीक है, उसके बाद इस वाटर को किस में डालते हैं, लार्ज एरेशन टैंक में, ठीक है। किस में डालते हैं, लार्ज एरेशन टैंक में। एंड वेयर इट इज मैकेनिकली पम्प्ड इनटू इट, तो इसमें क्या होता था, मतलब मैकेनिकली इसका मतलब इसे अच्छे से ट्रीट किया जाता है। फिर देखिए, दिस अलाउज विग्रस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स, तो इसमें बड़े बड़े से होल होते हैं किसमें, लार्ज एरेशन टैंक में। तो ये बड़े बड़े जो होल होते हैं तो ये इसमें जो माइक्रोब्स हैं वो एंटर कर जाते हैं। फिर देखिए, दिस अलाउज विग्रस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक्स मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद द फंजाई। फ्लॉक्स मींस क्या होता है, जो बैक्टीरिया और फंजाई के जो मासेस होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फ्लॉक्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, फ्लॉक्स, जो कि क्या होता है, एरोबिक माइक्रोब्स में, मतलब इन्हें ही एरोबिक माइक्रोब्स बोलते हैं, ठीक है। एरोबिक माइक्रोब से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्लॉक्स में, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं, तो अगर हम फ्लॉक्स की बात करें तो क्या आएगा, बैक्टीरिया प्लस फंजाई जो होता है उसका एसोसिएशन ही क्या बोलते हैं उसको, फ्लॉक्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, फ्लॉक्स। उसके बाद बात करते हैं कि पॉल्यूटेंट कैसे होता है वाटर का, ठीक है। तो दिस माइक्रोब्स कंज्यूम ऑफ मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द इफ्लुएंट, तो इफ्लुएंट में जो ऑर्गेनिक मैटर होता है माइक्रोब्स का वो मेजर पार्ट होता है, ठीक है। ठीक है, क्या हुआ, इफ्लुएंट में जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होते हैं किसके, माइक्रोब्स के, तो वो उसका मतलब पूरे वाटर का वो मेजर पार्ट होता है, ठीक है। फिर देखिए, जब ये जो माइक्रोब्स हैं उनका मेजर पार्ट माइक्रोब्स हैं जो ऑर्गेनिक मैटर है, तो उसमें क्या होगा, डिक्रीज द ब्यूटी ऑफ द इफ्लुएंट। तो इफ्लुएंट में देखिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर पॉल्यूटेंट ज्यादा होगा, ठीक है, तो क्या होगा, पॉल्यूटेंट ज्यादा किस लिए होगा, अगर बीओडी जो है इंक्रीज होगी तो पॉल्यूशन ज्यादा होगा, ठीक है। और अगर बीओडी डिक्रीज हो तो पॉल्यूशन डिक्रीज होगा, पॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो जब इसमें क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिक मैटर में इफ्लुएंट है, ठीक है, तो डिक्रीज द बीओडी ऑफ द इफ्लुएंट। तो इफ्लुएंट क्या है, जो नीचे बैठ गई, ठीक है, तो जब नीचे बैठ गई तो क्या होगा, बीओडी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। बीओडी का फुल फॉर्म पहले देखिए, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो क्या है, बीओडी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी इफ्लुएंट में, ठीक है। अब जब बीओडी डिक्रीज होगी तो क्या होगा, पोल्यूशन भी डिक्रीज होगा, तो फिर क्या होगा, लेस पोल्यूटेंट, ठीक है। क्या होगा, लेस पोल्यूटेंट, ओके। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। अभी मैंने ये वाले फिगर को नहीं समझाया तो इसको देख लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया था, देखिए, तो सबसे पहले हमने प्राइमरी जो ट्रीटमेंट करना था उसमें क्या हुआ था, सेटलिंग टैंक लिया था, ठीक है। तो सेटलिंग टैंक में जब हमने वेस्ट वाटर को डाला, ठीक है, तो उसका जो मतलब पहले तो हमने जो सॉलिड पार्टिकल्स थे उन्हें रिमूव कर दिया, ठीक है। फिर जो स्मॉल पार्टिकल्स थे वो क्या हो गया, नीचे सेटल हो गए, ठीक है, सेटल डाउन हो गए। तब हमने उससे क्या कहा, इफ्लुएंट बोला, ठीक है। क्या बोला, इफ्लुएंट। फिर उसके बाद जब इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स जो सैंड थे तो वो जो नीचे सेटल डाउन हो गया, फिर उसके बाद जो वाटर बचा उसको हमने किस में डाला, लार्ज एरेशन टैंक में, ठीक है। किस में डाला, लार्ज एरेशन टैंक में, ओके। तो सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है कि पास फॉर सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट, ओके। तो यहाँ पर क्या हुआ, सेकेंडरी, अब ये जो यहाँ पर जो सेटलिंग टैंक था यहाँ पर क्या कर रहे थे, प्राइमरी ट्रीटमेंट, ठीक है। जब लार्ज एरेशन टैंक में डाला तो क्या है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है। तो पास फॉर सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट, तो सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट जब वो वेस्ट वाटर जब इसमें डालते हैं तो ये जो बड़े बड़े होल्स है यहाँ पर क्या होता है, एयर पास फ्रॉम होल, तो होल से क्या होता है, एयर पास होती है, ठीक है। फिर एरोबिक बैक्टीरिया ग्रोथ, यहाँ पर क्या होता है, मतलब जब एयर पास हो रही तो बाहर से जो माइक्रोब्स हैं वो एयर के थ्रू किस में आ रहे हैं, इस
पॉट में आ रहे हैं, ठीक है। तो एरोबिक बैक्टीरिया जो होंगे क्या होंगे, ग्रोथ होंगे। क्यों? क्योंकि एयर से आ रहे हैं ना, ठीक है। तो एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ पर ग्रोथ होते हैं, ठीक है। और ग्रोथ करके जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं। कौन? ये एरोबिक बैक्टीरिया। ओके, ठीक है। तो इससे वो बीओडी डिक्रीज हो जाता है एंड पोल्यूटेंट जो है वो लेस हो जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? उसके तो आज की क्लास यहीं तक। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और एनसीईआरटी रीड करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।